द क्राउड एक किताब है ऑन सोशल साइकोलॉजी बाय गुस्टाव ले बॉन और ये हमें बताती है अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द क्राउड। दिस वाज रिटन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी और ये एक ऐसा पीरियड था, ऐसा एरा था जो बहुत केयोटिक था और बहुत अनसर्टन था गुस्टाव ले बॉन के लिए और ये एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन था विच वाज मार्क्ड ऑन द वन हैंड बाय द कोलैप्स ऑफ द रिलीजियस एंड मॉरल पिलर्स, जिस पे पूरी यूरोपियन पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर खड़े हुए थे, एंड ऑन द अदर हैंड बाय द इमर्जेंस ऑफ न्यू लिविंग कंडीशंस एंड थॉट्स विच ग्रांटेड क्राउड्स, जिस तरह पॉलिटिकल क्लासेस हो गई, यूनियंस हो गई या प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो गई, उनको इन न्यू लिविंग कंडीशंस और ये इन चेंजिंग इन्वायरमेंट्स ने एक एब्सोल्यूट पावर ग्रांट कर दी जो कि इन द पास्ट सिर्फ किंग्स, प्रिंसेस या रिलीजियस के लिए रिजर्व थी। इसकी वजह से ले बॉन ने इस किताब के अंदर एनालाइज़ किया वो उन साइकोलॉजिकल, उन इंटेलेक्चुअल मैकेनिज़म्स को जो एक क्राउड के डायनामिक्स को रन करते हैं। एक क्राउड है क्या? व्हाट इज़ अ क्राउड? ले बॉन डिफ़ाइन करता है क्राउड को एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक कॉमन आइडिया या फिर एक बिलीफ या आइडियोलॉजी की वजह से यूनाइट होते हैं। और जब एक इंडिविजुअल एक क्राउड का हिस्सा बनता है तो वो एक बड़ी प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करता है। इन अ वे वो इंडिविजुअल नहीं रहता, ही सीजेस टू बी एन इंडिविजुअल और ही इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द हर्ड नाउ इन नीचियन टर्म्स। ले बॉन की जो थियरी है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो क्राउड है हम उसको एनालाइज करेंगे एज अ साइकोलॉजिकल एंटिटी और इन अ वे द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इवन दो ये जो एग्रीगेट है इन सब इंडिविजुअल्स का हु फॉर्म दिस क्राउड, द क्राउड इज़ समथिंग मोर देन जस्ट दैट। ये जो क्राउड है ये एक ऑन इट्स ओन एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है जिसको एनालाइज करने जा रहा है ले बॉन इस किताब के अंदर। ले बॉन की नज़र में जब एक इंडिविजुअल एक क्राउड का हिस्सा बनता है तो उसकी कॉन्शियस पर्सनैलिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी पर्सनल विल ख़त्म हो जाती है और उसकी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ भी कैंसिल आउट हो जाती हैं क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज़ लेवल्ड आउट। अगर क्राउड में एक फ़िलासफ़र भी है तो वो इन सब लिटरेट में से किसी से भी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। ऑल ऑफ देम हैव द सेम कैपेबिलिटीज़, ऑल ऑफ देम हैव वन पर्सनैलिटी विच इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ द क्राउड। ले बॉन कहता है the individual forming part of a crowd acquires solely from numerical considerations a sentiment of invincible power which allows him to yield to instincts which, had he been alone, he would perforce have kept under restraint. He will be the less disposed to check himself from the consideration that, a crowd being anonymous and in consequence irresponsible, the sentiment of responsibility which always controls individuals disappears entirely. Le Bon इस सिचुएशन को कंपेयर करता है विद द पर्सन जो हिप्नोटाइज हुआ है। वो कहता है कि ये जो इंडिविजुअल है जो इस हर्ड का पार्ट बनता है वो उन सारे सजेशंस और उन सारी कंडीशंस पे पूरा उतरेगा उस ऑपरेटर के जिसने उसको हिप्नोटाइज किया या जिसने उसकी कॉन्शियस पर्सनैलिटी और उसकी इंडिविजुअलिटी छीन ली है। ले बॉन आइडेंटिफाई करता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द हर्ड। पहला, द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फीलिंग डोमिनेट करती है क्राउड्स को। जो आप एक क्राउड को बिलोंग करते हो, व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द क्राउड, तो आपके पास एक इनविंसिबल पावर वाली फीलिंग होती है कि हर चीज़ जायज़ है क्योंकि हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दैट्स लाइक व्हेन नीट्शे सेड कि इफ़ यू वांट टू लिव एन ईजी लाइफ बिलोंग टू द हर्ड एंड लूज योर सेल्फ इन द हर्ड, क्योंकि उसमें इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें रिस्क नहीं है कि आप एक काम करोगे तो यू विल बी हेल्ड लायबल और अकाउंटेबल फॉर इट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ले बॉन बताता है कंटेजियन। ये एक प्रोपेंसिटी है या फिर आप कह सकते हो एक टेंडेंसी है ऑफ इन दीज इंडिविजुअल्स इन अ क्राउड कि वो अनक्वेश्चनेबली फॉलो करेंगे वो आइडियाज़ जो कि प्रीडोमिनेंट हैं उस क्राउड के अंदर और वो एक शेयर्ड इमोशन की बिना पर खड़े हुए हैं। कलेक्टिव इंटरेस्ट रिप्लेस कर जाएगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ले बॉन आइडेंटिफाई करता है सजेस्टिबिलिटी। सजेस्टिबिलिटी से मुराद वो एक इंस्टेंट इमोशन कि आप किसी भी आइडिया को जिसने भी सजेस्ट किया वो आइडिया, बेशक क्राउड का लीडर हो या फिर एक शेयर्ड ओपिनियन हो, आप उसको सडनली एक्शन में कन्वर्ट कर दो विदाउट बीइंग फॉलोड बाय रीज़न। जिस तरह एक हिप्नोटाइज्ड पर्सन है वो अपने ऑपरेटर को या द हिप्नोटाइज़र है
उसके सारे कमांड्स अनविलिंगली अनक्वेश्चनेबली फॉलो करता है, उसी तरह ये जो क्राउड के मेंबर्स होंगे दे डू दैट इन द वेरी सेम वे। लिबॉन कहता है कि ये जो क्राउड है इसका एक बाइनरी माइंड है कि या तो ये बिलीव्स को एक्सेप्ट करेगा इंटायरली एज एब्सोल्यूट ट्रुथ्स या उनको रिजेक्ट कर देगा एज एरर्स विच आर नो लेस एब्सोल्यूट। ये इंटॉलरेंट होगा और अथॉरिटेरियन भी होगा इन नेचर, जो डिस्कशन या फिर कॉन्ट्रडिक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा और एक यूनैनिमिटी चाहेगा, यूनिफॉर्मिटी चाहेगा ग्रुप की बिलीफ सिस्टम्स में, आइडियोलॉजीज़ में, और दिस विल बी इन्फोर्स्ड इन द माइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल जो उस क्राउड का पार्ट है। लिबॉन कहता है कि क्राउड थेरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी केपेबल हैं दोनों, अच्छाई और बुराई दोनों के, ये दोनों एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पे जा सकता है कि एक क्राउड अपनी रैशनैलिटी की वजह से हीरोइज्म की तरफ चले जाए, सेल्फ सेक्रीफाइस वाली तरफ चले जाए, या फिर ये लूटिंग, प्लंडरिंग, मर्डर वाली तरफ चले जाए। लेकिन वाई डू क्राउड्स सो ऑफ्टन एक्ट इन एन इमोरल मैनर? वो इसको एक्सप्लेन करते हैं दीज वर्ड्स: आवर savage destructive instincts are the inheritance left dormant in all of us from the primitive ages. In the life of this isolated individual, it would be dangerous for him to gratify these instincts, while his absorption in an irresponsible crowd, in which in consequence he is assured of impunity, gives him entire liberty to follow them. लिबॉन असर्ट कर रहा है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर, और जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि ना तुम मुझे हर्ट करोगे ना मैं तुम्हें हर्ट करूँगा, you kind of slip out of that contract when you become a part of the herd, जब आपको invincible power मिलती है, जब आपको वो feeling of irresponsibility मिलती है। इससे काफ़ी सिमिलर बात कार्ल यंग भी करता है इन अल्फाज में: If people crowd together and form a mob, then the dynamisms of the collective man are let loose, beasts or demons that lie dormant in every person until he is part of a mob. Man in this mass sinks unconsciously to an inferior moral and intellectual level, to that level which is always there, below the threshold of consciousness, ready to break forth as soon as it is activated by the formation of a crowd. लिबॉन कहता है कि क्राउड्स की जो रीजनिंग है या रैशनल फैकल्टी है वो एक बड़ा सिंपल सीक्वेंस फॉलो करती है, और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एसोसिएशन ऑफ आइडिया इमेजेस विदाउट लॉजिकल लिंक्स। लिबॉन कहता है कि आप एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि क्राउड्स डू नॉट रीज़न या फिर दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनिंग, लेकिन जो आर्गूमेंट से एम्प्लॉय करते हैं या फिर वो जो आर्गूमेंट्स विच आर केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग दैम, वो एक लॉजिकल स्टैंड पॉइंट से एक बड़े इन्फीरियर काइंड के आर्गूमेंट्स हैं जिनको आप सिर्फ एज अ वे ऑफ एन एनालॉजी सिर्फ एज रीजनेबल डिफाइन कर सकते हो। दे आर नॉट रीजनेबल इन एनी रिगार्ड। ये जो इन्फीरियर रीजनिंग है ये इवन दो हायर ऑर्डर की रीजनिंग की तरह एक एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ पर डिपेंडेंट है, लेकिन बिटवीन दीज आइडियाज़ एसोसिएटेड बाय क्राउड्स सिर्फ एक अपेरेंट बॉन्ड है एनालॉजी या सक्सेशन का। ये एक एसोसिएशन यूज़ करते हैं डिसिमिलर थिंग्स का which merely possess an apparent connection between each other, not an absolute connection between each other. और ये जो जनरलाइजेशन है पर्टिकुलर केसेस की, इसकी वजह से इनकी रीजनिंग बड़ी वीक है। इसलिए आप फिगर कर सकते हो कि आइदर क्राउड्स आर टोटली अनरीजनेबल या फिर उनकी रैशनल फैकल्टी बहुत वीक है। लिबॉन कंपेयर करता है क्राउड को एक एज हैविंग सम काइंड ऑफ अ रिलीजियस सेंटिमेंट, आप कह लो कि इसमें वही सारे एलिमेंट्स हैं जो रिलीजियस बिलीव्स में कॉमन होते हैं: फनेटिसिज्म, एब्सोल्यूटिज्म, इंटॉलरेंस ऑफ ओपोनेंट्स, ब्लाइंड सबमिशन, डॉगमेटिज्म, कंजर्वेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। लेबॉन कहता है crowds always assume a peculiar form which I cannot better define than by giving it the name of a religious sentiment. This sentiment has very simple characteristics such as worship of a being supposed superior, fear of the power with which the being is credited, blind submission to its commands, inability to discuss its dogmas, the desire to spread them, and a tendency to consider as enemies all by whom they are not accepted. Whether such a sentiment apply to an invisible god, to a wooden or stone idol, to a hero or to a political conception, provided that it presents the preceding characteristics, its essence always remains religious. The supernatural and the miraculous are found to be present to the same extent. Crowds unconsciously accord a mysterious power to the political formula or the victorious leader that for the moment arouses their enthusiasm.
लिबॉन असर्ट करता है कि इंटॉलरेंस और फैनेटिसिज्म कॉमन है इन क्राउड्स के अंदर, और और ये एक ब्लाइंड सबमिशन वाला एलिमेंट भी आपको देखने में मिलेगा, फियर्स इंटॉलरेंस भी मिलेगी इन सारे मेंबर्स के अंदर, और एक नीड फॉर अ वॉलेंट प्रोपेगेंडा भी मिलेगा जो कि इनहेरेंट है इस रिलीजियस सेंटिमेंट के अंदर। लिबॉन अब कहता है कि हर क्राउड को एक एक इंट्रिंसिकली एक लीडर वो सीख कर रहे होते हैं, और ये यूजुअली एक इंसान ऐसा होता है जो कि एग्जेम्पलीफाई करता है क्राउड की रैशनैलिटी को, और एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन होता है जो इस क्राउड को रिप्रेजेंट करता है इन द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ द ओपिनियन जो कि ये क्राउड होल्ड करता है। और ये बाहर से कोई इंसान नहीं होता जो कि मैनिपुलेट करना चाह रहा हो क्राउड को बाहर से, इनके अंदर से ही होता है यूजुअली अ पर्सन जो इनके शेयर्ड इमोशंस को एक बड़े एक्सट्रीम लेवल पे एम्बॉडी करता है। ये लीडर एफर्मेशन और रेपिटेशन के थ्रू कंटेजियन प्रोड्यूस करेगा, नॉट जस्ट विद इन वन क्राउड बट अक्रॉस टाइम एंड प्लेसेस, जिसकी वजह से इमिटेशन रिजल्ट होएगी कि हर इंसान इस क्राउड का पार्ट बनना चाह रहे हैं एंड दे ट्राइंग टू फॉलो व्हाट द क्राउड इज़ डूइंग rather than thinking for themselves. लिबॉन कहता है, authoritativeness and intolerance are sentiments of which crowds have a very clear notion, which they easily conceive and which they entertain as readily as they put them in practice when once they are imposed upon them. Crowds exhibit a docile respect for force and are but slightly impressed by kindness, which for them is scarcely other than a form of weakness. Their sympathies have never been bestowed on easygoing masters, but on tyrants who vigorously oppress them. It is to these latter that they always erect the loftiest statues. It is true that they willingly trample on the despot whom they have stripped of his power, but it is because, having lost his power, he has resumed his place among the feeble, who are to be despised because they are not to be feared. The type of hero dear to crowds will always have the semblance of a Caesar. His insignia attracts them, his authority overawes them, and his sword instills them with fear.